नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि एसएससी जीडी का जो 25,000 पोस्टों पर वैकेंसी आया है, यह वैकेंसी इंक्रीज होने वाला है और कितना इंक्रीज होगा मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप लोग जो इसका रिजल्ट के लेकर के जो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखें कि रिजल्ट 10 अगस्त, तो मैं बताऊंगा कि रिजल्ट 10 अगस्त तक कितना परसेंट संभावना है कि रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोगों के मन में यह डाउट कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि इस बार के लिए जो है ना, मेल और फीमेल के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है। ये सभी चीजों का रियल और सटीक एनालिसिस आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्त, आप लोग इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और किसका कितना नंबर आ रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा और किसको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, ये सभी चीज को बात बताने वाला हूं दोस्त। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करके दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम इन मुख्य बिंदुओं पे बात करते हैं। सबसे पहले बात जो बात करेंगे तो देख रहे होंगे कि देखेंगे ना, सबसे पहले एसएससी के इतिहास में नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट के बीच बढ़ने वाली पोस्ट इस प्रकार से, यानी एसएससी के इतिहास में जो है ना, रिजल्ट से लेकर के जो है, सॉरी, नोटिफिकेशन से लेकर के रिजल्ट के बीच में आपको जो है ना, जो नोटिफिकेशन के समय जो पोस्ट रहता है, रिजल्ट के टाइम तक जो है ना वैकेंसी बढ़ जाता है, यानी पोस्ट बढ़ जाता है। जिसमें आप देखे होंगे कि 2022 में शुरुआती में पोस्ट था कितना, 24,000। वही फिर अंतिम फर्स्ट कितना हो गया, 51,870 हो गया। 24,000 मात्र वैकेंसी आया था 2022 में। फिर वैकेंसी इंक्रीज होकर 51,870 हो गया। मतलब ये जो दुगुना से भी ज्यादा हो गया। लगभग जो कितना हुआ, 106% वृद्धि हुआ था। 106% की वृद्धि हो गया। वहीं 2024 की बात करें दोस्त, तो 26,000 वैकेंसी था। और 26,000 से सीधा क्या हो गया, 46,000 हो गया। सीधा दोगुना हो गया। सीधा कितना हो गया, दोगुना हो गया। इसमें भी परिणाम क्या हुआ, पिछले साल के लगभग कितना दोगुनी वृद्धि हो गया। उसके बाद बात करें दोस्त, शुरुआती पद, अभी जो बात करेंगे 2026 वाला, तो कितना है आपको जो है 25,487 पोस्ट है। 25,487 पोस्ट है। अगर कहीं दुगुना करेगा तो 50,000 होगा, लेकिन हम 50,000 नहीं मानते हैं। ये पोस्ट जो है ना, 25,487 पोस्ट, ये 40,000 जरूर हो जाएगा। मिनिमम 40,000 जरूर हो जाएगा रिजल्ट आने आने तक। देखिएगा, रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट कब तक आने वाला है आगे मैं बात करूंगा। ये जो 25,487 पोस्ट जो है ना 2026 के लिए, ये आपको जो है ना 40 से 45,000 के बीच जो है ना आपको ये पोस्ट होने वाला है। ये जो संभावना लग रहा है, ये संभावना बात करें 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% संभावना है कि पोस्ट बढ़ेगा। और ये 25,000 से बढ़ करके 40 से 45,000 पोस्ट हो जाएगा। यही परिणाम बढ़ने की संभावना ज्यादा है। यानी मतलब 99% संभावना है कि बढ़ेगा, 1% संभावना है कि नहीं बढ़ सकता। वो भी 1% बहुत कह दिए, लेकिन ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ गए बात? तो ये आपको देखे होंगे कि एसएससी ने शुरुआती दौर पे जो है ना, जब नोटिफिकेशन निकलता है तो वैकेंसी कम देता है, लेकिन जो है ना रिजल्ट आते आते या फाइनल होते होते जो है ना इस वैकेंसी को इंक्रीज कर देता है। तो इसकी बार भी वैकेंसी इंक्रीज होने वाला है। अब नेक्स्ट चीजों की बात करें तो आप ये देख लीजिए कि वैकेंसी कितना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट चीजों पे बात करें, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा तो बात करेंगे तो देखिएगा, पिछले साल के एसएससी के इतिहास में रिजल्ट जारी होने में लगा समय, यानी एसएससी के इतिहास में जो रिजल्ट जारी होने में कितना कितना टाइम लगा है, तो देखेंगे 2018 वाला रिजल्ट 3 महीना 10 दिन में आया था। कितने दिनों, 3 महीना 10 दिनों में आया था। वहीं बात करेंगे 2021 का रिजल्ट 3 महीना में आया था। कितने महीनों में आया था, 3 महीना में। 2022 का रिजल्ट 1 महीना 26 दिन में आ गया था, बहुत कम समय में आया था। मात्र जो है ना ये आपको 54 दिन में रिजल्ट आ गया। 54, 1 महीना 26 दिन, यानी 54, 56 दिन हो रहा है। 56 दिन में रिजल्ट आ गया था। ये 2023 में आया था, 3 महीना में आया था। मतलब ये रिजल्ट 2022 में आपको जो है 2 महीना से पहले आ गया। इनमें सभी में कम से कम जो है ना 3 महीना 10 दिन, 3 महीना में आया है। सभी रिजल्ट जो है 3 महीना का टाइम लिया है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं 2022 में
कम समय में आ गया, लेकिन इस बार भी रिजल्ट जो आपको लगभग लगभग 3 महीना का टाइम ले ही लेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एसएससी का औसत समय जो है ना, समय परीक्षा के अंतिम दिन से रिजल्ट आने में औसतन 2.5 से 3 महीने यानी 2.5 से 3 मंथ का समय लगता है। यानी रिजल्ट देने में एसएससी क्या करते हैं कि अंतिम यानी लास्ट एग्जाम जो होता है उससे रिजल्ट तक का जो टाइम पीरियड होता है 2.5 से 3 मंथ होता है। तो अब बात करते हैं कि जो है ना इस बार का रिजल्ट जो है ना कब तक आने की संभावना है, कब तक आ सकता है, तो बात करेंगे इस बार। तो देखिएगा 27 अप्रैल से 30 मई तक जो है ना आपको क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। तो 30 मई तक एग्जाम हुआ था, तो मई के बाद जून हो गया 30 मई, आज जुलाई हो गया 30 जुलाई, 30 जुलाई तक बात करेंगे तो 2 महीना हो जाएगा। हम 2.5 महीना का टाइम लेंगे तो 10 अगस्त 2026 बात करेंगे। 10 अगस्त 2026 तक रिजल्ट जो है ना आपको मे बी चांस कम है कि आने का। 10 अगस्त 2026 तक रिजल्ट संभावना कम है आने का, यानी 10 अगस्त के बाद ही जो है ना आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि 30 मई तक तो एग्जाम ही हुआ है। तो 30 मई जून जुलाई 2 ही महीना अभी हुआ है, यानी आज आपको 1 तारीख है तो 2 महीना 2 दिन हुआ है। 2 महीना 2 दिन हुआ है तो 2 महीना में रिजल्ट नहीं देगा, यानी 10 अगस्त के बाद आपको ही रिजल्ट देगा, यानी अगस्त मंथ में आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 अगस्त से पहले अभी जो है ना रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, मतलब ये समझिए कि 10-15 दिन के बाद रिजल्ट रिलीज करेगा ये। अब बात यह है कि कटअप के बारे में बात कर रहे होंगे कि मेल कैटेगरी का कटअप कितना रहने वाला है और फीमेल का कटअप कितना रहने वाला है। हालांकि इसका कटअप जो है ना स्टेट वाइज अलग जाता है, स्टेट में भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग जाता है, जिसमें मेल कैटेगरी का अलग रहता है, फीमेल कैटेगरी का भी अलग रहता है। जिसमें स्टेट में बात करेंगे तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का अलग रहता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का अलग रहता है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, सबका अलग अलग कटअप जाता है। तो मैं जो बात करूंगा कटअप की, तो कटअप की जो बात करूंगा एक जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, एवरेज मान के बात करूंगा। सभी जोन का जो है ना इससे थोड़ा हाई भी जा सकता है और लो भी जा सकता है। इससे हाई जाएगा तो बहुत 5 से 6 नंबर हाई जाएगा, 5 से 10 नंबर हाई जा सकता है किसी जोन में, और लो जो है ना 10 से 15 नंबर लो भी जा सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे मेल कैटेगरी का, तो कटअप एक्सपेक्टेड है। कटअप की बात करें जिसमें मेल एक्सपेक्टेड कटअप कितना रहने वाला है, जिसमें मेल की बात करेंगे, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ये रो मार्क की बात कर रहा हूँ, रो मार्क की। कौन सी मार्क की बात कर रहा हूँ, रो मार्क की बात कर रहा हूँ, रो मार्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें यूआर कैटेगरी से अगर 105 से 115 के बीच है तो आप सेफ है। वहीं ओबीसी की बात करें 100 से 110 के बीच है तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस बात करें 95 से 105, एससी की बात करें तो 90 से 100, एसटी की बात करें तो 85 से 95, यानी अगर मेल कैटेगरी से है इतना इतना नंबर के बीच कैटेगरी वाइज आ रहा है तो आपको रिजल्ट होने की प्रबल चांस रहेगा, यानी रिजल्ट आप लोगों को हो जाएगा। और आपको क्या कर देनी चाहिए, जो है ना अभी से पीटी की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद मैक्सिमम टाइम देता है ना एसएससी तो पीटी के लिए, तो 1 मंथ का टाइम देता है। कितना मंथ का टाइम देता है, 1 मंथ का टाइम देता है। 1 मंथ के बाद जो है ना आपको रिजल्ट के 1 मंथ बाद आपको पीटी स्टार्ट हो जाएगा। 5 किलोमीटर का रनिंग है, 1 मंथ में पीटी जो है ना आपको तैयारी नहीं होगा। इसलिए जो है ना अगर आप लोग सोच रहे हैं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो भाई इतना नंबर बन रहा है तो आपको रिजल्ट 100% होगा, इसलिए पीटी की तैयारी कर देनी चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप पीटी का तैयारी कीजिएगा, फिर तैयारी नहीं होगा, फिर पीटी से छट जाएगा तो फिर जो है ना अगले साल के लिए रुकना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप पीटी का तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर रिजल्ट नहीं होगा फिर अगले वाले में होगा, फिर अगले वाले के लिए तो पीटी का तैयारी होगा। हेल्थ तो अच्छा रहेगा ना, दौड़ने से तो ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य खराब होता है, हेल्थ सही रहेगा, इसलिए जो है आपको पीटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वही फीमेल कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, यूआर कैटेगरी 95 से 104, ओबीसी की बात करें तो 90 से 100, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 से 95, एससी की बात करें तो 80 से 90, एसटी की बात करें तो कितना 75 से 85। यानी अगर फीमेल कैटेगरी से है, ये भी जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जबकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का इससे कम ही जाएगा, नक्सलाइट का और कम जाएगा, समझ गए ना। किसी किसी स्टेट का बहुत कम, इससे भी बहुत कम रहेगा। यानी मैं जो है ना एक एवरेज लिया हूं, एवरेज सभी जोन सभी डिस्ट्रिक्ट का एवरेज कटअप बता रहा हूं। किसी जोन का इससे हाई भी जाएगा, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इतना ही जाएगा, हाई भी जाएगा। किसी जोन का इससे बहुत कम कटअप जाएगा, समझ गए ना। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी अलग अलग कटअप जाएगा, लेकिन इतना के नंबर, इतना इतना नंबर के बीच बन रहा है ना, चाहे आप किसी भी जोन किसी भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, रिजल्ट होने की प्रबल चांस रहेगा। आप लोग क्या कीजिए, पीटी का तैयारी कीजिए, बस
आप लोगों का जो है ना रिजल्ट कितना नंबर है तो हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे गर्ल्स का जो होता है 1 मील का दौड़ करवाया जाता है, 8.5 मिनट का टाइम होता है। 1 मील मतलब सॉरी 1600 मीटर की दौड़ होता है, 8.5 मिनट का टाइम होता है। इन लोगों के लिए तो जो है ना इजी है पीटी, लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। जबकि बॉयज के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, इसके लिए जो है ना आपको 24 मिनट का टाइम रहता है। चेस्ट जो है ना आपको फुलाना रहता है 80 नॉर्मल चाहिए, फुला करके कितना चाहिए 85 चाहिए। चेस्ट पे भी ध्यान देना है। अगर दौड़ पास कीजिएगा तो चेस्ट जो है ना आपको नहीं जो मांगा जाता है 80 नॉर्मल और फुला के 85 वो होना चाहिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, उस पर भी काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। जबकि गर्ल्स का जो है ना केवल दौड़ होता है 1600 मीटर का, 8.5 मिनट में रनिंग पास कीजिए, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। बॉयज का भी अगर पीटी पास करते हैं मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम पास होने के बाद डायरेक्ट जो है ना आप जॉब पे जाइएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप जो है ना फौज बन जाइएगा। बहुत अच्छा जॉब है ये। इसलिए दोस्त अगर इतना इतना और नंबर बन रहा है, आपको पीटी की तैयारी कर देनी चाहिए बिना किसी बात को सोचे समझे। मैं कह रहा हूं ना रिजल्ट होगा, 100% हो जाएगा, इतना नंबर है तो ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी था आप लोगों के साथ शेयर किए, जो कि सबसे मेन मुद्दा था कि वैकेंसी बढ़ने वाला। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर क्या इस बार वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। पिछला मैं वीडियो बनाया था तो बहुत सारे मैं कमेंट किए थे कि सर वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए जो है ना मुझे ये इस वीडियो को लाना पड़ा। मेन मकसद यही था कि वैकेंसी बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी, 40 से 45 हजार होगी। उसके बाद ये भी था बच्चे का मैसेज कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपको 10 अगस्त तक कोई संभावना नहीं है रिजल्ट आने का, 10 अगस्त के बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारी था आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।